हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब को हम आपको बताएंगे और इससे आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकें। कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, 2 point charges of 5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम and 20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम are separated by a distance of 2 मीटर। दो चार्ज हैं, इसका सोल्यूशन, दो चार्जेस +5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम और ये पॉइंट ए पर है, दूसरे पॉइंट बी पर जो है +20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। इनको 2 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। दो पॉइंट चार्जेस +5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम +20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। इनको 2 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। क्वेश्चन है कि इनके बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां इंटेंसिटी 0 होगी। इसके लिए सबसे पहले बेटा हम बीच में देखते हैं कि 0 हो सकती है कि नहीं। जैसे फोर्स के लिए हम सॉल्व किए थे, तो यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम हमेशा +Q चार्ज एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। अब इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। तो प्लस चार्ज के कारण ये चार्ज रिपेल होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। ये मान लीजिए आपका पॉइंट O है, एलॉन्ग OB। सबसे पहले हम डायरेक्शन चेक करके ही देखेंगे कि हम इंटेंसिटी कहाँ 0 हो सकती है। इंटेंसिटी ज्ञात करने का तरीका है, उस पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरफ मूव करता है। वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये दोनों सेम नेचर के होंगे, इसलिए रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब इसके कारण देखते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लस चार्ज को रिपेल करेगा और ये डायरेक्शन आपकी इसलिए इस तरफ होगी, ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा। इस तरह से दोनों की डायरेक्शन E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो सकती है। ये तरीका है ज्ञात करने का। इसलिए हमने मान लिया कि एट पॉइंट O इंटेंसिटी में बी 0। लेट एट पॉइंट O इंटेंसिटी of electric field may be 0। may be 0। हम मान सकते हैं कि पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। अब इसके कारण हम पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसको हम x मान ले रहे हैं। ए से जो पॉइंट O है जहाँ इंटेंसिटी 0 है, वो हमने उसको एट ये डिस्टेंस x मान लिया है। E1 इक्वल टू, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R इज x। Q की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 into 10 की पावर माइनस 19 अपॉन x स्क्वायर along OB। Similarly, intensity of electric field due to charge B E2 इक्वल टू, ये आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसकी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 2 है, यहाँ तक की डिस्टेंस x है,
ओ बी हो जाता आपका 2 माइनस एक्स, ओ बी जो होगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इफ E1 इक्वल टू E2। E1 और E2 बिल्कुल इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो देयरफॉर E1 इक्वल टू E2। इंटेंसिटी में भी 0 इफ E1 इक्वल टू E2। इन दोनों की वैल्यूज हम अगर यहाँ पुट करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, इसको जब हम पुट करते हैं तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आपका एक्स स्क्वायर E1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से E2 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 10 की पावर माइनस 19 अपान 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E1 और E2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 की पावर माइनस 19, तो ये आपका होता है 5/x स्क्वायर इक्वल टू 20/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 को हम इस कैंसिल करते हैं, होता है 4। 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Taking square root of both sides, we get 1/x equal to 2/2 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। This implies that 2x equal to 2 minus x। ये हो जाता है आपका 2x प्लस x 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 मीटर। दिस इज द आंसर। सारे क्वेश्चन जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके आते हैं, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं, उसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। डायरेक्शन ज्ञात करने का तरीका होता है, कुछ पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो जिस दिशा में मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं, और फिर वेक्टर रूल्स को अप्लाई करके हम अपना आंसर ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका होता है x इक्वल टू 2/3 मीटर पर इंटेंसिटी 0 होती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 चार्जेज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 50 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज वेयर द इंटेंसिटी इज 0। इस क्वेश्चन में दो चार्ज हैं जो कि 2 माइक्रोकूलम और माइनस 50 माइक्रोकूलम के हैं। 2 माइक्रोकूलम एट ए एंड माइनस 50 माइक्रोकूलम एट point V are separated by a distance 80 centimeter apart। ये 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। आपको पॉइंट देखना है कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो सकती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं, देखते हैं कहाँ 0 होता है। पॉइंट ए से अगर हम मान लो इस पॉइंट पर देखते हैं, पहले बीच में देखते हैं 0 होता है कि नहीं होगा, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, तो इसके कारण ये जो है आपका अट्रैक्ट होगा। इसकी डायरेक्शन जो है आपकी ये +2 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम सेम डायरेक्शन में है, सेम नेचर के हैं, इसलिए इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। और -50 माइक्रोकूलम भी इसको अट्रैक्ट करेगा।
इसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। इस तरह से बीच में इंटेंसिटी जीरो होने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह हम चार्ज को बीच में नहीं रखते हैं। अब देखते हैं यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, बाहर रख के चेक करते हैं। प्लस क्यू चार्ज यहाँ मान लीजिए हमने रख दिया पॉइंट सी, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, सेम नेचर के हैं, इसलिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 की इस तरफ हो जाएगी। और ये वाला चार्ज माइनस है, ये प्लस है आपका, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी E2। तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होगी। ये पॉइंट लेने के पहले हम पॉजिटिव चार्ज रख करके चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो लेट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस x। यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज आपका रखा गया है। तो E1 जो होगा, E1 ड्यू टू चार्ज 2 माइक्रोकूलम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसकी डिस्टेंस x स्क्वायर। माइक्रोकूलम को आप कूलम में चेंज कर लें तो हो जाता है 2 × 10⁻⁻6। E1 एलॉन्ग, यहाँ डायरेक्शन लिख देंगे, एलॉन्ग E1 की डायरेक्शन है AC। B के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ये हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 50 माइक्रोकूलम है, 50 × 10⁻⁻6 अपॉन ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो हो जाता है 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज करेंगे, 0.8 हो जाएगा। 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी E2 की डायरेक्शन इधर है, along CA। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लेट एट पॉइंट C इंटेंसिटी इज जीरो, इंटेंसिटी इज जीरो। अगर जीरो होगा तो इनकी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसको हम इस तरह से वैल्यू लिख लेते हैं। सी इसको आप ऐसे दिखा भी सकते हो, E1 = E2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 50 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.8 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह से आपका सॉल्व करते हैं तो कैंसिल हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻6। तो आपका आता है 2 x स्क्वायर इक्वल टू 50 अपॉन 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर। 2 से अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट we get 1/x इक्वल टू 5 अपॉन 0.8 प्लस x एंड इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं तो आपका ये आता है, ये हो जाता है 5x इक्वल टू 0.8 प्लस x
इसको हम ट्रांसफरेंस करते हैं तो हो जाता है 5x माइनस x इक्वल टू 0.8, 4x इक्वल टू 0.8, x इक्वल टू 0.8/4। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये होता है आपका 0.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 20 सेंटीमीटर। एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज इंटेंसिटी इज 0। इन सवाल को सबको जितने भी सवाल हैं सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं। वो डायरेक्शन ज्ञात करने के बाद वेक्टर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है एट ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज इंटेंसिटी इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका दिया गया है और 12.5 माइक्रो कूलम चार्ज इसके ओरिजिन पर है। इसका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, इस कोऑर्डिनेट में 340 एक पॉइंट दिया गया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। Q की वैल्यू 12.5 माइक्रो कूलम है, इसको हमने यहाँ कूलम में चेंज कर लिया है। और ये डिस्टेंस आपका अभी हमें फाइंड आउट करना है R स्क्वायर। तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12.5 इंटू 10 की पावर -6। R की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं और ये हो जाता है पाइथागोरस से ज्ञात करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाता है आपका 5 का स्क्वायर। ये हो जाता है R स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए R इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाता है 9 प्लस 16 25 और ये हो जाता है 5। R की वैल्यू 5 है, R स्क्वायर ये हो जाता है 5 स्क्वायर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म में अगर हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये मैग्नीट्यूड होता है। इसकी डायरेक्शन को हम जो है लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक कैप है, इसकी दिशा में इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12.5 10 की पावर -6 अपान 25। और एक कैप जो वेक्टर होता है, वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। कि वेक्टर आपका हो जाता है 3i कैप प्लस 4j कैप और 0k कैप। ये वेक्टर लिखने का तरीका है 3i 4j प्लस 0 को हम लिखेंगे नहीं अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो इसकी डिस्टेंस होती है ये आपका निकालेंगे यहाँ से 5। यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हम रखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 12.5 10 की पावर -6 ये हो गया अपान 5 और 25 को सॉल्व करेंगे तो 125 3i कैप प्लस 4j कैप।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये 9 और 6 3 हो जाता है। 125 को हम अगर कैंसिल करते हैं तो सॉल्विंग वी गेट 900। इसको सॉल्व कर लेंगे 900 3i कैप प्लस 4j कैप। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। इसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम जो है थीटा इक्वल टू tan थीटा से ज्ञात करते हैं। tan थीटा इक्वल टू आप ज्ञात करेंगे, tan थीटा इक्वल टू हो जाता है 4/3 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में कैसे ज्ञात करते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन x एक्सिस से हम आपका ये y/x के द्वारा 4/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका। यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये आपका फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। ए कैप का जो होता है ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इस फार्मूले के ए कैप हमने यहाँ ज्ञात किया और इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका उत्तर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices of a equilateral triangle ABC। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है जिसकी वर्टिसेस पर दो वर्टिसेस पर प्लस q और माइनस 2q चार्ज रखा गया है। पॉइंट A पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। इसकी साइड जो है आपकी A सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस Q के कारण पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको ज्ञात कर लेंगे। माइनस 2q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको ज्ञात कर लेंगे। फिर वेक्टर रूल्स को अप्लाई करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर हम प्लस Q चार्ज रख करके डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। प्लस Q है, इसको सेम नेचर के कारण रिपेल करेगा। आपका ये E1 जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन ये अपोजिट नेचर है, इसलिए इसको अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज E2। इनका जो रिजल्टेंट होगा हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ज्ञात करेंगे। इसका हम डायगोनल खींचते हैं और इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज्ञात कर लेते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए ज्ञात करते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। दिस इज अलोंग, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट दे दीजिए, P Q कुछ भी दे दीजिए, P AP along AP and electric field due to charge minus 2q, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन A स्क्वायर। दिस इज along AC, ये इस तरफ एरो से दिखाया गया आपका। दिस इज E2 along AC। नेट रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, एक चीज यहाँ इजीली आप देखें, E2 इज 2 टाइम्स E1
ये आपका देखिए सेम चीज़ है, केवल ट्वाइस है यहाँ। E2 इक्वल टू 2E1, इससे थोड़ा सा ऐड करने में इजी होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E हो जाएगी। वेक्टर का रूल है E1 स्क्वायर प्लस ये इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं, फार्मूला है E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। इस रूल का उपयोग करते हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है मॉड E इक्वल टू E1 स्क्वायर, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 2E1 है, यहाँ 2E1 रख देंगे तो हो जाएगा 4E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और E2 की जगह फिर हम 2E1 रख दे रहे हैं, 2E1 cos, इसके बीच का एंगल दिस इज 60 डिग्री बिकॉज इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका 120 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल 120 हो जाएगा, तो हो गया cos 120 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं, E1 स्क्वायर और 4E1 स्क्वायर हो गया 5E1 स्क्वायर। cos 120 की वैल्यू होती है, ये हो गया आपका 4E1 स्क्वायर इंटू -1/2, ये हो गया आपका 5E1 स्क्वायर माइनस, इसको कट जाता है और माइनस साइन हो जाएगा, -2E1 स्क्वायर, दिस इज 3E1 स्क्वायर। We can write this रूट E1 √3, और जब E1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, E1 की वैल्यू आपकी ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है यहाँ √3 E1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट रिजल्टेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब इसका जो एंगल होता है किस एंगल पे होगा, ये इसको हम ज्ञात करने के लिए वेक्टर रूल्स को अच्छे से समझते हैं। आपने नोट किया होगा, इसको मिटा रहे हैं। तो वेक्टर रूल का उपयोग जानिए क्या होता है। ये अल्फा है, अगर दो वेक्टर हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन से, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये आपका ए है और ये बी है। तो हम करते क्या हैं, इसका डायगोनल खींचते हैं ऐसे, और इस पैरेललोग्राम को हम मेंटेन करते हैं यहाँ से पैरेललोग्राम, और ये आपका हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर आर। If A and B are two vectors acting at angle theta, और ये अल्फा रिजल्टेंट का एंगल ज्ञात करना है कि रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ज्ञात कर रहे हैं। तो आप इसके नाम दे दीजिए P Q R S। ये होता है tan अल्फा इक्वल टू वेक्टर ए, ये और ये बराबर होता है, ये हो जाता है A साइन थीटा अपान B प्लस A कॉस थीटा। इस रूल का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ इसका एंगल ज्ञात करने के लिए। tan अल्फा इक्वल टू A साइन थीटा, ए का मतलब आपका E1 साइन 120 अपान बी का मतलब है E2 प्लस ए का E1 कॉस
120 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं। E1 sin 120 की वैल्यू होती है √3/2 अपान E2 की जगह वो रिलेशन जो हमने अभी ऑब्टेन किया था 2E1 प्लस E1 cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इसको सॉल्व करते हैं। E1 √3/2 अपान 2E1 माइनस E1/2, ये हो जाता है 3E1/2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं E1 से कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, ये होता है 1/√3। tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। This is the value of 30 degree. 1/√3 is the value of 30 degree. Therefore, the magnitude of the electric field produced at A is 1/4 epsilon naught √3 q by A square, and its direction is 30 degree from the vector AC. इस तरह से क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वेक्टर रूल्स को आपको अच्छे से अप्लाई करना है, उसको हमने अलग से आपको समझाया है। और इस तरह से हमें उम्मीद है कि हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आपको सॉल्व किए हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।